आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें जनाब, आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें जनाब। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सर यहां पर बात करी मेरे भाई ने सिंध कराची। भाई कराची सिंध का दिल है, और जब तक सिंध का गैरतमंद एक एक बच्चा जिंदा है, कभी भी कराची के गली में हम कराची से बाहर जाने नहीं देंगे। ये जो सिंध के गद्दार जो बातें करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जमात का सर, लेकिन सर फेडरल में बैठे हैं। कुछ दिन पहले फेडरल में सिंध के हलाली बेटियों ने इरसा के 1991 एक्ट के खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया, जहां पर ये जो सो कॉल्ड सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे फेडरल में बैठे हुए, वहां पर ये मुंह में जबान नहीं थी, वहां पे खामोशी इख्तियार कर गए, वहां पे बोला नहीं गया। क्यों? क्या सिंधियों से वोट मांगने हक रखते हैं? सिंध के पानी के लिए बात नहीं करते? एग्रीकल्चर जो हमारी रीढ़ की हड्डी उसके लिए बात करने को तैयार नहीं है। शेम का मकाम है सर। इनको सर सिर्फ इख्तियार की हविस है। अभी क्या है, अभी इनको मेयरशिप मिल जाए, अभी इनको इख्तियार मिल जाए, अभी खाले लेने का इख्तियार मिल जाए, अभी मिल जाए। भाईजान रॉ की फंडिंग हमने नहीं ली, रॉ की आवाज आती है, रॉ की। और सर भाई हमारे बैठे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बात ये है, ये पहली अपोजिशन है, मेरे को बड़ा अफसोस है, जिसके लीडर के पीछे उसके मेंबर भी नहीं है। पहली अपोजिशन है सर, आधे मेंबर वहां खड़े, आधे वहां खड़े। बजट आता नहीं है, आंखों पे चश्मा लगा लिया है, काला बजट है, पीला बजट है, नीला बजट है। अरे भाई सुन तो लो। सुनोगे नहीं सुनोगे, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 50 साल तक पीपल्स पार्टी ही बजट पेश करेगी। और सर आखिर में एक बात कहूंगा, भाइयों का मेरा मशवरा है, मेरे भी भाई हैं, दोस्त हैं, कि भाई उस दिन बात की गई कि प्री बजट सेशन नहीं करवाया गया, पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायत को तोड़ती है, तो भाई आप जमहूरियत लाएं, अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, 4 धड़ों में से एक जगह पर आएं, हमें भी तो पता चले कौन कमाल है, कौन लाजवाल है, किसकी मिसाल है, किसके पीछे पार्टी चल रही है। तो सर तारीफें तो बहुत है, अपने घर से एहतिसाब का शुरू किया जा सर। तारीफें तो बहुत है सर करने की, लेकिन बात यह है कि भाई हैं, समझते ये भी सब है। शाहरा भुट्टो से ये भी कोई मलिर जाता हो, कहा जाता हो 100 रुपए की पर्ची देकर, कभी कभी आंखों में थोड़ी शर्म ही आती होगी। लेकिन सर बात ये है कि बुक से पीपल्स पार्टी बोलना है, लेकिन सर हम कहते हैं भुट्टो का नजरिया जब तक के सिंध है, जब तक के पाकिस्तान है, भुट्टो की खिदमत है, भुट्टो का नजरिया जिंदा रहेगा। जब भी हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है और जिंदा रहेगा भुट्टो। आखिर में सर मैं भी सर यह अशार के अपनी जगह लूंगा कि थोड़ा माहौल गर्म हो गया है। वो भी बड़े शब्बीर भाई भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर। अच्छा सर बात यह है कि सारी गर्मा गर्मी इधर ही जा रही है भाई। मईशत जो इनके दौर में हुई, वो जब खारजा पॉलिसी का नुकसान हुआ, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा बन के किया, नहीं इधर भी सुन लो भाई। अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, इंटरप्ट ना करें, इंटरप्ट नहीं करो ना यार, ना करें। बात ये है कि सर यहाँ पर अच्छा सर कल एक दोस्त यहाँ पर मेरे भाई है, मैं नाम लूंगा उनका, शारिक भाई मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं। कल यहाँ पर सर 2 मिनट बाकी है, मैं देख रहा हूँ यार टाइम चल रहा है। कल शारिक भाई यहाँ पर तस्वीरें लेकर आए सर, 4-5 टूटी फूटी सड़कों की। मैंने भी सोचा तस्वीर ले आऊं, लेकिन सर पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट, पीपल्स पार्टी के कारनामे, हमारे बिलावल भुट्टो का विजन, मुराद अली शाह की खिदमत, उसके वज़राए खिदमत इतनी है सर, ये पूरा हॉल भर जाएगा। पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट खत्म नहीं होंगे। चले बात सुने, बात ये इनको हर बात मजाक खेल लगती है। अच्छा चले सर, अगर पीपल्स पार्टी के ऑर्डर इन द हाउस सर पीपल्स पार्टी के वुज़रा अगर काम नहीं करते, ना करें, स्पीच में ना बोले बीच में। पीपल्स पार्टी के सर वुज़रा अगर काम नहीं करते, सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा इस ऐवान में, चाहे इधर का मेंबर हो उधर का मेंबर हो, कोई भी अपने जायज काम के लिए आता है, हमारा कोई भी वजीर उनको बिना इज्जत दिए वापसी नहीं भेजता। सर ये है पीपल्स पार्टी, ये है बिलावल भुट्टो की तरबियत, ये है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत कि हमारे वुज़रा इनको भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी हमें देते हैं। आखिर में सर मैं ये अशार की भी जगह लूंगा, ना रुगो लफ्ज़न सा वायदा कंदासीं, अमल सां सिंध खे अॻिते वधाईंदासीं। जेको भरोसो अवाम असां ते रखियो आहे,
ते कैसा दिल सा नगबाई नासी। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए सिंध, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहीद रानी जिंदाबाद। मैं सुप्रीम कमांडर पाक फौज जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और हमारे बहादुर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसके वजह से पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। उसके बाद मैं बाहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, बाहैसियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वर्कर, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी, बाहैसियत शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के वर्कर, जिन्होंने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से आज हम सीसा पिलाई दीवार बन के दुश्मनों के सामने खड़े हैं। मैं साईं मुराद अली शाह को, जैसे हमारे भाई ने बात करी, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तो भाई तारीफों के पुल भी उसी के बांधे जाते हैं जो काम करते हुए नजर आते हैं। साईं को मैं 13वां बजट पेश करने में उनकी टीम को इस मुश्किल माशी हालात में, जब फेडरल ने पैसों में कटौती करी, उस मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट पेश करने पर साईं मुराद अली शाह को बिलावल भुट्टो साहब की सुपरविजन में मुबारकबाद पेश करता हूं। यहाँ पर अगर कोई भी काम होता है तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ होगा। अगर यहाँ पर कराची हो, सिंध में जो भी काम हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में है। अभी आएंगे आपके जवाबों की तरफ, तो पहले मैं थोड़ा अपने हल्के पे बात कर लूँ, थोड़ा बहुत होना चाहिए। और ये जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है, तो गिलगित की जीत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अतियासफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो गिलगित की कामयाब हुई, वो साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची की गलियों के अंदर कराची या एक लसानी सियासत करने वाली जमात नहीं, बल्कि हिमालय के पहाड़ों से लेकर सिंध के कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की जमात है। एजुकेशन सेक्टर में बात करना चाहूंगा मैं, जहां पे 93,000 उस्ताद बिला तफरीक, बिला किसी सिफारिश के साईं सरदार अली शाह ने अपॉइंट किए, और वो आज आपके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ के स्कूलों में काम कर रहे हैं। कम से कम उसकी तो तारीफ करनी चाहिए। इसके अलावा सर, मैं अपने हल्के के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे टंडो मोहम्मद खान में सरदार शाह की तवज्जो चाहूँगा। पब्लिक स्कूल जो साईं मोहसिन शाह बुखारी मरूम जो सहवान के मेंबर रहे, वो उन्होंने पब्लिक स्कूल का उनका ख्वाब था, उन्होंने उसके स्कीम लेकर आए, उसका काम कुछ रहा हुआ है। और इसके अलावा बुल्लड़ी शाह करीम मेरे हल्के में कॉलेज जो मेरे दादा हाजिदुल खालिक सुमरो ने मंजूर करवाया था, उसकी सर काम के लिए गुजारिश है। इसके अलावा सर मैं हेल्थ PST GST जो टीचर्स वेटिंग लिस्ट में है, मैं अपने उन बहनों और भाइयों के लिए बात करूँगा कि उनको जॉब्स में वेटिंग वालों को मौके दिए जाएँ। हेल्थ सेक्टर में मैं अदी हजरा को खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि NIC वीडियो, NICHO, गिब्स हो या जितने भी इदारे हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो ये नहीं पूछते कि भाई आप पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, वो ये नहीं पूछते कि भाई आप MQM के वोटर हैं, वो ये नहीं पूछते आप किसके वोटर हैं, वो बिना तफरीक, बिना किसी उसके फ्री इलाज कर रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान में मैं फ़ख्र से ऐलान कर सकता हूँ कि पीड्स का वार्ड अभी बनने जा रहा है। और सर, मैं इस आवाम को बड़ी खुशी से ये बात बताना चाहता हूँ कि आगा खान यूनिवर्सिटी पहली मरतबा सिंध में नर्सिंग कॉलेज का काम करने जा रहा है, जो टंडो मोहम्मद खान में है। उसके लिए मैं अदी हजरा का नहायत ही मशकूर हूँ। इसके अलावा मेरी मैडम से गुजारिश होगी कि मेरे गांव जनाट सुमरो और मेरे हल्के में डाडू और मोया शहर में अदी बैठती हैं, हर चीज़ को नोट भी करती है। PPHI के सेंटर्स हैं, उनको BHU करने की ज़रूरत है, जो वहाँ पे 10 से 12 घंटे का काम कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे हो जाएंगे, उनकी मेहरबानी होगी। ट्रॉमा सेंटर बुल्लड़ी शाह करीम रोड पर इसका ऐलान हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, तो वो काम शुरू होना चाहिए। और टंडो गुलाम इधर मेरे हल्के में है, वहाँ पर मुझे तालका अस्पताल की ज़रूरत है। और मैडम से मेरी ये गुजारिश होगी कि कोविड के दौर में जिन मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया था, अब जब भी जॉब्स हैं, पहले उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उन बहन भाइयों को हमारे मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम की खिदमत करी। मैं इस मौके पर होम मिनिस्टर साहब ज़फर अंजार साहब और IG साहब को, जिनको सितारा इम्तियाज़ मिला है, उस पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कच्चे मामन करवाने पर। और मैं बाहैसियत स्टैंडिंग कमेटी होम के मेंबर के तौर पे हमारी मैडम अदी फलिया टारपुर साहिबा ने
मंशात के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई जो नहायत तेजी से जारी है, मैं उस पर ये अपील करूंगा कि इसको और तेजी से चलाया जाए, क्योंकि अगर हमें अपने नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल देना है तो हमें मंशात से पाक सिंह चाहिए। ये गुटके, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग उस साइड पे बैठे होते हैं जो आगे की सीट पे बैठे, वो अभी भी गुटखा खा रहे होंगे। गुटके की सियासत यहाँ पे चल रही होती है, गुटखा करके यहाँ पे सब काम किए जाते हैं। इसके अलावा सर पुलिस में ज़िया साहब की तवज्जो में चाहूँगा सर, पुलिस में जो वेटिंग वाले नौजवान हैं सर उनको मौका दिया जाए। अभी जेल खानाजात में 10,000 नौकरियों का ऐलान हुआ है। जो पुलिस में वेटिंग में जवान है सर, अगर उनको वहाँ पे मौका दिया जाएगा तो ये बहुत बेहतर होगा। और इसके अलावा सर अभी गिलगित में इलेक्शन हुई, हमने देखा सिंध के जवान गिलगित तक गए अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। सर उनके लिए सर ये पहला इदारा है सिंध का जिसमें ना कोई एसोसिएशन है, ना कोई यूनियन है, ना कुछ है। उन जवानों की तनख्वाह सर काइंडली दूसरे सूबों के बराबर की जाए ताकि वो जवान और मेहनत से काम कर सकें। इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर मेरे हल्के में अभी बहुत बड़ी शाख सीएम साहब ने भी बुलड़ी शाख जिससे हजारों एकड़ जमीन वहाँ पर है, मीरा शाख, उसका काम मुकम्मल हुआ। गाजावा को सर पक्का किए जाने की जरूरत है जो सीएम साहब के डायरेक्ट इशू हो चुके हैं, जिसमें ढट माइनर, कुम, खिराड़ी, हसन अली माइनर और ये नालियाँ आती हैं। इसके अलावा सर मैं आज उस तबके की बात करना चाहूँगा जो बहुत ही नज़रअंदाज है, वो है जर्नलिज्म का तबका। जर्नलिस्ट जो सर जो दोस्त वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिनके लिए ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। सर मैं शर्जील मेमन साहब बैठे हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि जर्नलिस्ट बरादरी के लिए इस तरह की किसी पैकेज का अगर हम ऐलान करें या कुछ चीज़ लेकर आएँ ताकि हम सिंध में एक साफ, शफाफ और मुनसिफाना सहाफ़त की फ़रोग दे सकें। इसके अलावा सर जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो ये कहते हैं पिंक, लाल, नीली, पीली, हरी बसें, तो भाई बसों के अंदर बसों के अंदर गोली खाए हुए लोग, रोडों पर गोलियों के निशान, खून के निशान, वो तो इन बसों के अंदर अब नहीं है। वो सियासत तो अब यहाँ से कराची से खत्म हो चुकी है। सर सो कॉल्ड इनका जो गंदा धंधा होता था, जो हमारी हुकूमत आने के बाद जो इनका जो कमाने का तरीका था, वो पीपल्स पार्टी ने बंद किया है, वो पीपल्स पार्टी ने खत्म किया है। तो उसके बाद आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी भाई, अच्छी बात है, खुश असलूबी सुनना चाहिए। सर ये सियासी यतीम लोग हैं, इनको सर अब क्या मैं बोलूं। पहले सर मैं अपने हल्के की बात कर लूं फिर आता हूं। सर मेरे हल्के में टंडो मोहम्मद खान टू सुजावल रोड, सर टंडो मोहम्मद खान टू सुजावल रोड जो मैंने सर यहाँ पे 2 दफा तकरीर करी, सर मैं फखर से कहता हूँ 80 किलोमीटर रोड का 80% काम हो चुका है। बुलड़ी शाह करीम से 70 मोरी रोड बना जिसकी लागत 80 करोड़ रुपए थी। मैं इस पे सर साहब मुराद अली शाह का, चाचा हाजी हसन जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। भाई काम किए हैं, जब भी हम बात भी कर रहे हैं अपने वजीरों की, बिना काम के थोड़ी कर रहे हैं। सर फिर मुलाकात और पुल बना, उसके बाद टोल प्लाजा लगा दिया गया। मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा, सीएम साहब आए थे टंडो मोहम्मद खान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इनॉग्रेट किया था, टोल फ्री होने का वादा किया था, वहाँ पे भी टोल लगाए। सर अगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है सर वो वाजे हो, अगर नहीं है तो सर इसको खत्म करा जाए।